आप चाहे निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, फिन निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर किसी भी इंडेक्स या स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो, आपको ये पता होगा कि चार्ट्स के साथ साथ हमें डेटा भी देखना जरूरी होता है। डेटा हमें बहुत कुछ बताता है। डेटा बताता है कि प्राइस कहाँ से गिर सकता है, कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, कौन सा रेसिस्टेंस जोन है, कौन सा सपोर्ट जोन है, मार्केट का आईवी क्या है, मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या है, मार्केट का पीसीआर क्या है, पुट कॉल रेशियो, कौन सा वो जगह है जहाँ पे कॉल राइटर्स ज्यादा हैं, कौन सा वो जगह है जहाँ पे पुट राइटर्स ज्यादा हैं। तो ये सब चीजें आपको देखनी आनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऑप्शन चेन की मदद से आप डेटा को कैसे एनालाइज कर सकते हो धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको web.dhan.com पे आ जाना है। उसके बाद आपको ऑप्शन चेन खोल लेना है। तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा निफ्टी 50, निफ्टी बैंक और यहाँ पे फिन निफ्टी। इन तीनों में से किसी में भी देख सकते हो। और अगर आपको किसी स्टॉक्स में देखना है तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो कोई भी स्टॉक्स। तो मैं यहाँ पर आपको निफ्टी 50 के इंडेक्स का डेटा एनालाइज करके बताऊंगा कि कैसे आपको भी एनालाइज करना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि मार्केट अभी कहाँ पे चल रहा है। तो जहां पर मार्केट चल रहा होगा वो होगा यहाँ पर ये इस टाइप का, ठीक है, ये ऐसा बॉक्स शो कर रहा होगा और इसको क्या कहते हैं हम, जो है 24,008, इसको क्या कहते हैं हम, एट द मनी। जहां पर मार्केट अभी चल रहा है उसको कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। ये मैं कॉल साइड के लिए बता रहा हूँ। वैसे ही अगर एट द मनी से ऊपर आता है जैसे 24,050, 24,100, 150, 200, तो ये कॉल साइड के लिए आउट ऑफ द मनी हो गया, ठीक है। और हम जैसे ही इसके पीछे जाते हैं जैसे 23,950, 900, 850, 800, ये सब क्या हो गए, ये हमारे कॉल्स के इन द मनी हो गए। वैसे ही पुट के लिए अपोजिट हो जाता है। उसमें क्या होता है, 24,000 पे मार्केट चल रहा है तो ये एट द मनी हो गया, एट द मनी पुट। वैसे ही अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर हमारा ये 24,050, 24,100, 150, 200, ये क्या होगा, ये हमारे इन द मनी पुट हो गए, ठीक है। वैसे ही 23,950, 900, 850, 800, ये हमारे आउट ऑफ द मनी पुट हो गए। सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एट द मनी क्या होता है, आउट ऑफ द मनी क्या होता है और इन द मनी क्या होता है। उसके बाद आपको सबसे पहले देखना है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है कि आपका निफ्टी जब 1 रुपए बढ़ेगा तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होगा, जो प्रीमियम होगा, वो कितना बढ़ेगा, उसको हम डेल्टा कहते हैं, कितनी स्पीड से बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एट द मनी लेते हैं तो हमारा डेल्टा कितना बढ़ेगा, ऑलमोस्ट 0.5। अगर 1 रुपए निफ्टी बढ़ेगा तो हमारा डेल्टा बढ़ेगा, मतलब प्रीमियम बढ़ेगा, वो है 0.5। मतलब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ डेल्टा कितना शो कर रहा है, 0.53, मतलब 0.53 रुपीज अगर हमारा निफ्टी 1 रुपए बढ़ता है तो। बट यहाँ पर केवल डेल्टा नहीं होता, यहाँ पे थीटा भी होता है। तो थीटा को मैं आगे बताऊंगा, अभी मैं डेल्टा बता रहा हूँ। उसके बाद आप जितना इन द मनी जाते रहोगे आपका जो डेल्टा का प्राइस है वो बढ़ते जाएगा। जैसे 23,800 का अगर मैं कॉल लेता हूँ, कॉल अगर बाय करता हूँ, तो यहाँ पर इन द मनी कॉल मैंने बाय किया तो यहाँ पर 66 पैसे मेरे बढ़ेंगे अगर मेरा 1 रुपए निफ्टी बढ़ेगा तो। अगर निफ्टी मेरा 10 रुपए बढ़ता है तो मेरा जो प्रीमियम होगा वो 6.6 रुपीज बढ़ेगा। उसके बाद और इन द मनी जाते हैं जैसे 23,600, तो हमारा अगर निफ्टी 100 रुपीज बढ़ता है तो हमारा जो प्रीमियम होगा वो 74 रुपीज बढ़ेगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे। वैसे ही अगर हम आउट ऑफ द मनी जाते हैं तो यहाँ पर हम 24,100 का लेते हैं तो यहाँ पर 45 रुपीज बढ़ेगा 100 रुपीज के हिसाब से। और जितना आउट ऑफ द मनी जाएंगे उतना हमारा प्रीमियम जो है वो कम बढ़ेगा। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो आपको हमेशा एट द मनी या फिर इन द मनी कॉल लेने चाहिए अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम डीके आपका ज्यादा होगा अगर आप आउट ऑफ द मनी कॉल लेते हो तो, ठीक है। और प्रीमियम आपका बढ़ेगा भी नहीं। और वैसे ही अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो आपको आउट ऑफ द मनी कॉल सेल करना चाहिए, क्योंकि वहां पर आपको प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिलेगा। वैसे ही आपको पुट साइड भी ध्यान देना है। आप समझ सकते हो अपने हिसाब से कि डेल्टा क्या होता है, पुट साइड भी। उसके बाद थीटा मैं बताता हूँ, थीटा क्या होता है। थीटा होता है मतलब कितना प्रीमियम डीके आपका करेगा। जैसे 24,000 का अगर मैं कॉल लेता हूँ कितने रुपए पे चलेगा, एलटीपी यहाँ पे देखना है हमें 236 रुपीज पे है अभी, ठीक है। 24,000 का कॉल, अगर मेरा 24,000 का कॉल 100 रुपए बढ़ता है, ठीक है, 100 रुपए इंक्रीज होता है, 24,100 होता है, तो मेरा जो प्रीमियम है वो यहाँ पे 53 रुपीज होगा। अगर सेम डे होता है तब, अगर नेक्स्ट डे बढ़ता है, मतलब अगर मेरा गैप अप खुल जाता है, जैसे मैं सुबह में 9 बजे आज के दिन 24,000 का कॉल जो है वो 236 रुपीज पे ले चुका हूँ, अगर नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होता है और 24,100 जाता है तो मेरा जो प्रीमियम है वो कितना बढ़ेगा, वो 236 प्लस 53 नहीं होगा, वो कितना होगा, 236 प्लस 53 माइनस 27, मतलब ये आपका प्रीमियम डी के पर डे का है, ठीक है। 27 रुपीज आपका प्रीमियम डीके होगा। और ये कम होते हैं और बढ़ते भी हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। आप डेल्टा और थीटा समझ गए होंगे। वैसे टोटल ओपन इंटरेस्ट है। टोटल ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो। यहाँ पर अगर मान लो 24,000 है
और यहाँ पर हम कॉल ले रहे हैं 24,000 का, तो हमें क्या देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कॉल राइटर्स कितने हैं और यहाँ पे पुट राइटर्स कितने हैं। यहाँ पर हमें टोटल कॉल ओआई देखना पड़ेगा, उसके बाद हमें यहाँ पे टोटल पुट ओआई देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर 24,000 का कॉल लेते हैं तो 47 लाख यहाँ पे टोटल कॉल राइटर्स हैं और पुट राइटर्स कितने 72 लाख, मतलब पुट राइटर्स ज्यादा हैं। उसके बाद नीचे के भी 2-3 स्ट्राइक प्राइसेस पे हमें देखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8 लाख है, यहाँ पे 13 लाख है, यहाँ पे 8.14 लाख है, यहाँ पे 19 लाख है। तो यहाँ पर हमारा सपोर्ट ज्यादा बढ़िया है, यहाँ पे रेसिस्टेंस थोड़ा कमजोर है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 24,100 पे जो है वो 40 लाख कॉल राइटर्स। तो अगर मार्केट को 24,100 के ऊपर जाना है तो यहाँ पर ये जो है ये कम होने पड़ेंगे, ठीक है, ये डिक्रीज होंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। और वैसे ही अगर पुट राइटर्स हटते हैं मतलब 72 लाख है, तो ये अगर मान लो बहुत तेजी से गिरेगा तो उसके बाद क्या होगा, मार्केट भी वहां पे फॉल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। उसके बाद है ओवाई चेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो। ओवाई चेंज क्या होता है, मतलब दिन में टोटल कितने ओवाई चेंज हुए हैं। जैसे 47 लाख है तो ये सुबह में 47 लाख नहीं होंगे, ये इससे ज्यादा होंगे या कम होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 656% जो है वो हमारा ओआई चेंज हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं इंट्राडे में कितना हुआ है 85%, मतलब कॉल राइटर ज्यादा है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान देनी है। तो आई होप आप समझ हो ऑप्शन चेंज क्या होता है, थीटा डीके क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, ओआई और ओआई चेंज क्या होता है और स्ट्राइक प्राइसेस क्या होते हैं। आई होप आपको इसका यूज करने आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, आपको बढ़िया से आ जाएगा। तो जब भी आप ट्रेडिंग करो तो आप डेटा को देखो, उसके बाद ही ट्रेडिंग करो। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच गाइस।